लेकिन उन बच्चों से मैं गुजारिश करूंगा कि आज जो समय हमें सुनने को मिलता है कि जो समय आप अपनी मोबाइल में बर्बाद कर रहे हैं, जो समय आप अपनी मोबाइल में बर्बाद करते हैं, अगर उसका 25% अपनी पढ़ाई में यूज करने लगे आप, तो मैं बताता हूं कि जो मोबाइल के लिए आप अपना इतना समय बर्बाद कर रहे हैं, वह मोबाइल बनाने वाला, वो मोबाइल का निर्माण करने वाला, उस गूगल का निर्माण करने वाला आप बन जाओगे। जब वो बता रहे थे तो पूरे हम लोग के रोए भरभरा जा रहे थे। बोलते थे कि जब हम लोग जाते थे किसी के घर में टीवी देखने के लिए, भाग भाग के जाते थे सीरियल देखने के लिए दूसरों के घर में, तो पिताजी ने एक बात कहा। पिताजी ने एक बात कहा कि तुम बार बार दूसरों के घर में टीवियां देखने जाते हो, अपना समय बर्बाद करते हो, पढ़ाई ठीक से नहीं करते हो। अरे उस लायक बनो कि तुम्हें टीवी में लोग देखें। सबसे पहले मैं अपने आराध्य देव चक्रवर्ती सम्राट महाराजा सुहेलदेव राजभर जी की चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हुए आज इस व्यासपीठ पे विराजमान समाज के पिरोए हुए ऐसे अतिथिगण को मैं धन्यवाद देता हूं, जो समाज के पिरोए हुए ऐसे मोती हैं जो किसी न किसी बहाने समाज को कुछ न कुछ हमेशा देते रहते हैं। तो मैं ऐसे अतिथियों का, ऐसे महानुभावों का मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। जैसे कि हमारे बीच में हम सबके पूर्व अध्यक्ष, संगठन के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय अनिल राजभर जी, संगठन के वर्तमान महामंत्री हमारे सहयोगी आदरणीय श्याम नारायण राजभर जी, संगठन के कोषाध्यक्ष आदरणीय राम राजभर जी, उपाध्यक्ष आदरणीय एडवोकेट दिनेश राजभर जी, आदरणीय उपाध्यक्ष आदरणीय संतोष राय जी, संगठन के पूर्व महामंत्री आदरणीय एडवोकेट अखिलेश राजभर जी, अंगिरा मुनि राजभर जी, एडवोकेट पूर्व उपाध्यक्ष आदरणीय एडवोकेट किरण राजभर जी, जैसे कि हमारे तमाम साथी, तमाम उपाध्यक्ष, और हमारे बीच में हम जिस प्रांगण में बैठे हुए हैं, ऐसी शख्सियत जो शाहगंज विधानसभा के विधायक आदरणीय बहुचर्चित रमेश सिंह जी की बिटिया इशिका सिंह जी यहाँ उपस्थित हैं। जब आप जैसी बेटियों को देख करके जब देखते हैं हम लोग, तो गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है कि पिता उत्तर प्रदेश की पार्लियामेंट में, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में समाज का नेतृत्व कर रहे हैं, और बेटी आज यहाँ बैठ करके शिक्षा के माध्यम से समाज को जगाने का कार्य कर रही है। ये हमारे लिए एक सीखने की विषय है। जैसे लोगों के बीच में हम जाएंगे, वैसे ही हमें प्रेरणा मिलेगी। तो इस बेटी से हम सबको प्रेरणा लेनी चाहिए। ऐसे हमारे बीच में उपस्थित हैं हमारे साथी युवा नेता, मैं कहूँ दीपक सिंह जी, जो हमेशा
शिवसेना के नेता हैं, हमेशा समाज के लिए समर्पित रहते हैं और कोई भी काम अगर छोटा मोटा काम अगर पड़ता है तो हम लोग यहाँ से तो काफ़ी दूर हैं, लेकिन हम लोग आप लोगों के माध्यम से हम लोग समझिए कि एक तरह से इतना हमारा हक है कि हम आदेशित करते रहते हैं कि दीपक जी जरा देख लीजिएगा, हमारे लोगों का ये कार्य है, जरा देख लीजिएगा, इनको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। और धर्मेंद्र जी आप भी इनके साथ जुड़े हैं, बहुत मेहनत करते रहते हैं। हमारे साथ यहाँ के शाखा के लोग जैसे कि यहाँ के अध्यक्ष दीपक राजभर जी, राकेश राजभर जी, दीनदयाल राजभर जी, सुबेदार राजभर जी, कमलेश राजभर जी, दिनेश राजभर जी, आप जैसे सभी लोग इतना समर्पित हैं और हमेशा एक आदेश की ज़रूरत होती है। आप लोग हमेशा एक आदेश की, छोटे से आदेश की ज़रूरत होती है, आप लोग हमेशा समर्पित रहते हैं। ये नहीं कहते हैं कि हमसे नहीं हो पाएगा, ये आप लोगों की बहुत बड़ी महानता है। संगठित बन सदा रहिए, भ्रम भेदभाव तनाव को छोड़ो, सबकी पहचान बने जिससे साथ समाज लगाव को जोड़ो। तो मैं आज हमारे बीच में आज ये जो काफ़ी विगत कई वर्षों से राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ द्वारा जो ये कार्यक्रम किया जाता है, छात्र गौरव पुरस्कार सम्मान समारोह जो किया जाता है, यह इसलिए नहीं किया जाता कि सिर्फ हम लोग भाड़ भीड़ का एक हिस्सा बने। हम आपको जगाने के लिए, सजाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, बच्चों का मनोबल बढ़ाने के लिए, माँ बाप जो एक साल परिश्रम करते हैं अपने बच्चे को, अपने भूखे पेट रहते हैं लेकिन उनकी फीस भरते हैं, उनकी हर ज़रूरतों को पूरा करते हैं, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए हम उनको इसलिए यहाँ बुलाते हैं और उनके मनोबल को बढ़ाते हैं। ये राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ की परंपरा रही है। जो माँ बहनें अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, बेटों को स्कूल भेजने के लिए 5 बजे भोर में उठती हैं, क्रियाकर्म के बाद बच्चों का भोजन तैयार करती हैं और उन्हें टिफिन दे करके स्कूल भेजती हैं, खासकर उन माताओं बहनों का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप इसी तरह से परिश्रम करते रहिए, इसी तरह से अपने बच्चों को एक नई दिशा देते रहिए, ताकि एक दिन ऐसा आएगा कि आपके मेहनत का फल ऐसा मिलेगा कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। लेकिन उन बच्चों से मैं गुजारिश करूंगा कि आज जो समय हमें सुनने को मिलता है कि जो समय आप अपनी मोबाइल में बर्बाद कर रहे हैं, जो समय आप अपनी मोबाइल में बर्बाद करते हैं, अगर उसका 25% अपनी पढ़ाई में यूज करने लगे आप, तो मैं बताता हूं कि जो मोबाइल के लिए आप अपना इतना समय बर्बाद कर रहे हैं, वह मोबाइल बनाने वाला, वो मोबाइल का निर्माण करने वाला, उस गूगल का निर्माण करने वाला आप बन जाओगे। आप और शर्मा जी हैं, एक नाम सुने होंगे, पत्रकार हैं, उनका नाम मैं ध्यान में नहीं है। वो जब महाभारत चल रहा था, जब एक सीरियल आया था रामायण और महाभारत, उस समय उनका मैं एक अभी इंटरव्यू सुना है, उनका ही इंटरव्यू था। जब वो बता रहे थे तो पूरे हम लोगों के रोए भरभरा जा रहे थे। बोलते थे कि जब हम लोग जाते थे किसी के घर में टीवी देखने के लिए, भाग भाग के जाते थे सीरियल देखने के लिए दूसरों के घर में, तो पिताजी ने एक बात कहा कि तुम बार बार दूसरों के घर में टीवियां देखने जाते हो, अपना समय बर्बाद करते हो, पढ़ाई ठीक से नहीं करते हो। अरे उस लायक बनो कि तुम्हें टीवी में लोग देखें। रजत शर्मा जी थे।
तो मैं चाहता हूँ, ये संगठन चाहता है कि आप लोग उस लायक बनिए। आज समाज में बेटियां आज बड़े आगे बढ़ रही हैं, जो कि देखने को मिलता है कि हर एक साल बहुत सारी बेटियां सीए का एग्ज़ाम निकाल रही हैं। खास करके मुंबई में लड़कों की संख्या कम है, लेकिन आज दर्जनों की संख्या में बेटियां सीए हो गई हैं समाज की। ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। और आज हम चाहते हैं कि हमारे कुछ बच्चे ऐसे भी हैं कि जो कम अक्षरों से उत्तीर्ण, कम मार्क्स से उत्तीर्ण हुए हैं, लेकिन उनको अपना मनोबल, जैसे दीपक जी ने कहा कि मनोबल कम करना नहीं चाहिए। मैं बता दूं कि 42% पाने वाला आर्ट्स सब्जेक्ट से वो भी रिकॉर्ड है कि सबसे ज़्यादा आईएएस बने हैं। 10वीं के बाद तो असली शिक्षा स्टार्ट होती है। नीचे जितना मेहनत किए रहेंगे, आगे उतना ही आपको, आपके मेहनत के हिसाब से आपको सफलता मिलेगी। तो ये सब समाज की बातें तो चलती रहेंगी। मैं समय बहुत काफ़ी ले लिया, तो आप लोग, मैं ज़्यादा कुछ न कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और यही चाहूँगा कि आप लोग शिक्षित बनिए, संगठित बनिए। जय हिंद, जय भारत, जय जय। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।